Hello students, now I will explain you the science of class 6 lesson 8. Today I will solve the exercise. Page number 110. Question A है टिक द करेक्ट आंसर. MCQ टाइप क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज ऑप्शन बी 206 इज करेक्ट. सेकेंड क्वेश्चन है द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट बोन इन अ ह्यूमन बॉडी इज ऑप्शन सी थाई बोन इज करेक्ट आंसर. थर्ड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बोन्स दैट ए रिस्ट कंसिस्ट ऑफ इज 2, 3, 1, डी नन ऑफ दीज. तो स्टूडेंट्स इसमें नन ऑफ दीज आंसर होगा डी. फोर्थ क्वेश्चन है द अपर आर्म बोन इज कॉल्ड ऑप्शन बी ह्यूमेरस इज द करेक्ट आंसर. फिफ्थ क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बोन्स दैट ए लोअर लेग कंसिस्ट ऑफ 2 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट क्वेश्चन है द थाई बोन इज ऑल्सो कॉल्ड फीमर FEMUR. सेकेंड क्वेश्चन है ईच फिंगर कंसिस्ट ऑफ 3 बोन्स. थर्ड है द हिप बोन्स टुगेदर विद द हिप्स and the tail part of the backbone form a large bony bowl called pelvis PELVIS. Fourth question है the body of snail is covered with a hard shell. Fifth question है the earthworm's body has some bristles which are also called SETAE. Now C true false type questions. First है cockroaches have 2 pairs of wings attached to the breast. It is true. सेकेंड क्वेश्चन है एन अर्थवर्म यूजेज द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मेथड फॉर इट्स मूवमेंट. इट इज़ ट्रू. थर्ड है स्नेक्स हैव हिंज टाइप ऑफ जॉइंट्स. इट इज़ फॉल्स. फोर्थ है मसल्स आर प्रेजेंट एबव द बोन्स. फॉल्स है. फिफ्थ है बोन्स आर नॉट आर्च्ड इन अ फ्लैट फुट. इट इज़ ट्रू. नाउ मैच द कॉलम. डबल कॉलम इसमें दिया गया है स्टूडेंट्स. इसमें फर्स्ट है स्केलेटन सिस्टम. इसमें बी बोन्स और फिर फर्स्ट गिव सपोर्ट टू द ऑर्गन्स. सेकेंड है डाइजेस्टिव सिस्टम. इसमें ई स्टमक आता है और थर्ड हेल्प्स इन डाइजेशन. थर्ड है सर्कुलेटरी सिस्टम. इसमें डी हार्ट आता है और इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड का फंक्शन होता है. अगला है नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है और इसका फंक्शन है कंट्रोल ऑल द फंक्शंस. और लास्ट है मस्कुलर सिस्टम. इसमें सी मसल्स आती हैं और इसका काम है हेल्प इन मूवमेंट. स्टूडेंट्स हम लोग पेज नंबर 111 पर हैं. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. इसमें फर्स्ट है नेम सम ऑफ द बॉडी मूवमेंट्स दैट वी नीड एवरी टाइम. स्टूडेंट्स इसका आंसर पेज नंबर 101 पर एकदम जो ऊपर हेडिंग है उसमें दिया गया है. तो इसमें जो स्टूडेंट्स पेज नंबर 101 पर ये देखिए लिखा गया है मूवमेंट ऑफ आईलिड्स, मूवमेंट ऑफ टीथ एंड जा व्हाइल ईटिंग, मूवमेंट ऑफ हैंड व्हाइल राइटिंग, मूवमेंट ऑफ हार्ट मसल्स एक्सेट्रा. तो ये मूवमेंट हैं जो हमेशा होते रहते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बोन्स इन अ बेबी. तो नंबर ऑफ बोन्स इन बेबी इज 300. इट इज़ गिवन ऑन द पेज नंबर 102. थर्ड क्वेश्चन है द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ द बॉडी पार्ट्स नेम देम. स्टूडेंट्स पेज नंबर 103 पर एकदम बॉटम लाइन है उसमें आप देखिए लिखा हुआ है नेक, चेस्ट, बेली, हिप एंड टेल ये हमारे बैकबोन से जुड़े होते हैं. तो आप इन ऑर्गन्स के नाम लिख दीजिए. स्टूडेंट्स ये नीचे वाली लाइन में देखिए नीचे की 2 लाइनों में लिखा गया है इसका आंसर. अगला फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स राइट द नेम्स ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम. तो इसमें स्टूडेंट्स पेज नंबर 103 पर देखिए पार्ट्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम. इसमें स्कल, बैकबोन, स्पाइन और स्पाइन, द रिब्स एंड द लिम्स ये हमारे स्केलेटन सिस्टम के पार्ट्स होते हैं. अगला फिफ्थ क्वेश्चन है राइट डाउन द टर्म्स यूज्ड फॉर द लोकोमोशन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म. स्टूडेंट्स इसका आंसर आपको कुछ मिल जाएगा पेज नंबर 100 पर एकदम जहाँ स्टार्टिंग है लेसन का वहाँ पर, और पेज नंबर 109 यह जो पेज है माइंड मैप इसमें भी देखिए यहाँ लिखा गया है कुछ एनिमल्स के टर्म्स को हम क्या क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर भी दिया गया है. तो दोनों जगह दिया गया है आप लोग लिख लीजिएगा. तो इसमें स्नेक में स्लाइडरिंग या फिर क्राउलिंग मूवमेंट होता है, बर्ड्स में फ्लाइंग, ह्यूमन बींग्स में मूवमेंट या हम वॉकिंग कहते हैं, फिश को हम स्विमिंग कहते हैं और डॉग में हम लोग वॉकिंग या रनिंग टर्म का यूज़ करते हैं. अगला है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. हाउ आर द वर्टिब्रेज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द
क्वेश्चन है हाउ आर द वर्टिब्रेट्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स। स्टूडेंट्स पेज नंबर 107 पर टेबल 8.3 इसमें इसका आंसर दिया गया है। सेकंड है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एंडोस्केलेटन एंड द एक्सोस्केलेटन, गिव एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स मैं इसका आंसर बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। एंडोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। तो जिन जीवों में बोन्स हड्डियाँ पाई जाती हैं उनमें एंडोस्केलेटन होता है। और अब एक्सोस्केलेटन लिखिए स्टूडेंट्स। इंसेक्ट एंड स्नेल हैव हार्ड आउटर कवरिंग दैट इज एक्सोस्केलेटन। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डज द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इनिशिएटेड। स्टूडेंट्स इसका आंसर पेज नंबर 101 पर एबव ब्रेन बूस्टर पर देखिए। हेडिंग है हाउ आर द बॉडी मूवमेंट्स इनिशिएटेड। After receiving the stimulus from outside, the nervous system of the body takes the decision and then directs the skeletal and muscular system of the body to move. This is how you will find out that how are different organ systems coordinated together to initiate the body movement. ये तीनों लाइनें स्टूडेंट्स आप लोग लिख लीजिएगा इसमें। अगला है स्टूडेंट्स क्वेश्चन डिफाइन द फॉलोइंग। स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम का स्टूडेंट्स पेज नंबर 102 पर है। टेंडन पेज नंबर 105 पर है, जो सेकेंड मस्ट टू नो है उसमें दिया गया है टेंडन का डेफिनेशन। अगला है बोन मैरो। स्टूडेंट्स ये पेज नंबर 103 पर मस्ट टू नो सेकेंड जो है उसमें बोन मैरो का दिया गया है। अगला है रिब्स, ये पेज नंबर 104 पर मस्ट टू नो जो दिया गया है फर्स्ट वाला उसमें है। और अगला है कार्टिलेज, ये पेज नंबर 105 पर जो दिया गया है व्हाट हैव यू नो उसी के ठीक ऊपर कार्टिलेज का डेफिनेशन दिया गया है। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। फर्स्ट है व्हाई डू वी नीड ए स्केलेटन सिस्टम, डिस्क्राइब इट्स फंक्शन। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 102 और 103 पर स्केलेटन सिस्टम क्या है और इसका फंक्शन क्या होता है ये दोनों लिखा गया है। जैसे पेज नंबर 102 स्टूडेंट्स ये देखिए स्केलेटन सिस्टम, यहाँ स्केलेटन सिस्टम डिफाइन किया गया है और इसके फंक्शन देखिए लिखा गया है मूवमेंट, सपोर्ट और अगले पेज पर मेकिंग ब्लड सेल्स और प्रोटेक्शन, ये इसके फंक्शन होते हैं। तो पढ़ करके स्टूडेंट्स अपने ओन वर्ड्स में इसका आंसर आप लोग बना करके खूब बढ़िया से लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन सेकेंड है डिफाइन लिम्स, एक्सप्लेन द पार्ट्स विच आर टर्म्ड एज लिम्स। स्टूडेंट्स इसका आंसर पेज नंबर 104 पर लिम्स हेडिंग है उसमें दिया गया है, वहाँ से पढ़ के आप लोग लिख लीजिएगा। थर्ड है डिफाइन जॉइंट्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। स्टूडेंट्स इसका आंसर पेज नंबर 105 और 106 पर लिखा गया है जॉइंट्स के बारे में और डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स के बारे में, वहाँ से लिख लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोचेस एंड अर्थवर्म, डिस्क्राइब देयर मूवमेंट एज वेल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पेज नंबर 107 और 108 दोनों अलग अलग पेज हैं। तो पहले 107 पेज पर अर्थवर्म के बारे में लिखा गया, उसका बॉडी स्ट्रक्चर और कैसे उसमें मूवमेंट होता है, आप वो हेडिंग लिख लीजिएगा। और फिर कॉकरोचेस के बारे में पेज नंबर 108 से लिख लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बैकबोन एंड द स्कल ऑफ अ स्केलेटन सिस्टम। तो आपको ह्यूमन के बारे में यहाँ बैकबोन और स्केलेटन सिस्टम के बारे में लिखना है और इसके बारे में आंसर पेज नंबर 103 पर दिया गया है। स्टूडेंट्स ये सभी क्वेश्चन आप लोग अपने ओन वर्ड्स में पहले तो खूब ध्यान से हेडिंग पढ़ लीजिएगा, फिर अपने ओन वर्ड्स में लिखिएगा। आगे है हॉट्स क्वेश्चंस। फर्स्ट है प्लांट कैन नॉट शो मूवमेंट फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस, विच मूवमेंट डू दे शो। पौधे तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, तो फिर उनमें कौन सा मूवमेंट होता है। स्टूडेंट्स पौधों में ग्रोथ होती है तो इसे हम कहते हैं ग्रोथ मूवमेंट। पौधे भी बढ़ते हैं आपने देखा होगा, तो इसको हम कहते हैं ग्रोथ मूवमेंट। तो ग्रोथ मूवमेंट पाया जाता है। पौधों में ट्रॉपिक मूवमेंट होता है और नेस्टिक मूवमेंट होता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई पौधा छाए में है तो धूप की तरफ मुड़ने की कोशिश करता है, तो इसे बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। और आप अगर ध्यान से देखिए तो शाम के टाइम बहुत से पौधों में जैसे घासें और छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं इनकी पत्तियां मुड़ जाती हैं, तो इस तरह के मूवमेंट को हम नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो ट्रॉपिक, नेस्टिक और ग्रोथ मूवमेंट प्लांट शो करते हैं। सेकेंड है व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ बैकबोन हैड ओनली वन लॉन्ग बोन इंस्टेड ऑफ मेनी वर्टिब्री। अगर बैकबोन सिर्फ एक ही हड्डी का बना होता तो क्या होता। स्टूडेंट्स हम लोग
झुक नहीं पाते, वी कैन नॉट बेंड, वी कैन नॉट डू एनी अदर फंक्शन ऑल्सो। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ आर आर्टिफिशियल बोन्स एंड लिम्स हेल्पफुल। आर्टिफिशियल बोन्स और लिम्स कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, तो दे हेल्प इन लोकोमोशन, मैनेज डेली एक्टिविटी एंड वी स्टे इंडिपेंडेंट विद द हेल्प ऑफ limbs, and if some bones are fractured then we take the help of artificial bones. स्टूडेंट्स आप ये पूरा एक्सरसाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।